हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। दोस्तों ऑल ऑफ तीज सभी को गुड मॉर्निंग मेरा। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं हमारा ये 6 जुलाई 2021 का क्वेश्चन हम लोग बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा तो कि ये हमारा जो है बीपीएससी का 6 हमारा मेंस का डेट आ चुका है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारा एनटीपीसी का भी डेट आ चुका है। दोस्तों आप लोग तन मन से दोस्तों तैयारी में लगे रहे। दोस्तों हमारा दरोगा का एग्जाम भी होने वाला है। दोस्तों आप लोग टारगेट जरूर लीजिए, ठीक है, कि आज हमें ये चीज़ करना है, आज हमें करंट अफेयर पढ़ना है तो पढ़ना है। दोस्तों टारगेट लीजिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आप टारगेट बना कर रखिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आप लोग शुरुआत करते हैं हमारा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हमारा विश्व सहकारिता दिवस हाल ही में हमारा मनाया गया। दोस्तों आपको पता होगा 3 जुलाई को मनाया। कब मनाया दोस्तों? तो 3 जुलाई को मनाया गया। तो 3 जुलाई को हमारा क्या मनाया गया? ये हमारा मनाया गया विश्व सहकारिता दिवस। तो इसी को कहते हैं हमारा एक नाम इसके हमारा 3 जुलाई को हमारा वर्ल्ड कोऑपरेटिव दिवस भी मनाया गया, ठीक है। हमने बताया था 2 जुलाई महीने का दोस्तों 3 दिवस ही मनाया गया है। 1 जुलाई को आपको मनाया गया स्टेट बैंक का स्थापना दिवस। आपको पता होगा कि हमारा ये भी मनाया गया था हमारा शिक्षा, ये हमारा जो चिकित्सा दिवस भी मनाया गया। और आपको पता होगा कि हमारा डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया, जीएसटी दिवस भी मनाया गया, और आपका नेशनल चार्टर अकाउंटेंट दिवस भी मनाया गया। तो दोस्तों जबकि 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल आपका जो है आपका पत्रकार दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस भी मनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग देखे होंगे विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जुलाई। जबकि 3 जुलाई को क्या मनाया गया? कोऑपरेटिव दिवस या सहकारिता दिवस, ठीक है। तो हमारा हमने बताया था पिछले वीडियो में 11 जुलाई को हमारा मनाया जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। 11 जुलाई को जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं हमारा डेमोग्राफी या डेमोलॉजी भी कहते हैं। जनसंख्या दिवस क्वेश्चन आया तो जनसंख्या पहला स्थान हमारा चीन है, दूसरा स्थान आपको पता है हमारा इंडिया का है, ठीक है। अभी हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण पर हमारा उत्तर प्रदेश नया नियम कानून ला चुका है, ठीक है। जबकि जनसंख्या पर नियंत्रण बनाने वाला पहला देश हमारा हाल ही आपको देश राज्य पूछेगा तो हमारा असम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में हमारा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित आधारित कार्य शुरुआत किया है। दोस्तों यहाँ पर किया है ये हमारा तेलंगाना। और दोस्तों तेलंगाना का नाम है दोस्तों, तो ये रहे चित्र में तेलंगाना का आपको पता होगा दोस्तों राजधानी कहाँ? हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी किनारे? तो मूसी नदी किनारे। दोस्तों हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख दिया गया है। यहाँ के राज्यपाल आपको पता होगा कि हमारे के चंद्रशेखर राव हैं, ठीक है। गवर्नर पूछेगा तमिल साही सेंधरामन है, ठीक है। लोकसभा की संख्या 17 है, राज्यसभा 7 है, विधानसभा 119 है। दोस्तों यहाँ पर कहना दोस्तों कि जितने भी हमारे दलित, दोस्तों ये तेलंगाना का है दोस्तों, यहाँ का कहना है कि दलित में हमारे मान लीजिए यहाँ का विधानसभा की संख्या 119 है, ठीक है। तो हर एक विधानसभा से आपका जो है लगभग 100 हमारा जो है परिवार को चुनना है, 100 घर को चुनना है, और उसके लिए 10-10 लाख रुपए उस परिवार को दिया जाएगा। यानी ये चुनना है परिवार दलित लोग को, ठीक है, जो आपका अनुसूचित जाति में आ जाए। तो एक घर को 10 लाख मिलेगा, और हर एक विधानसभा सीट से, तो विधानसभा सीट कितना हो गया? 119, और आपका जो है गुना कर दीजिए आपका 100, यानी एक विधानसभा आपका लगभग अगर पूछेगा दोस्तों तो आपका जो है 100 सीट को क्या करना है, बाकी जो गुना देखिए दोस्तों हमारा कैलकुलेशन आएगा। तो एक विधानसभा से कितना मेंबर को लेना है, कितने परिवार को लेना है? तो 100 परिवार को लेना है। ये हमारा है दलित संबंधी, ठीक है। दोस्तों तेलंगाना का हाल ही में आपका जो है 2 जून 2014 को स्थापना दिवस मनाया गया। ये हमारा 8वां स्थापना दिवस मनाया गया था। दोस्तों हमारा कंबल टाइगर रिजर्व अभियान यही है, ठीक है। तो चलिए हमारा अगर जो सब पूछेगा हमारा कि आपका ये हमारा तेलंगाना किससे अलग हुआ था, तो हमारा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, मुकुल गोयल, नीरज सिन्हा। दोस्तों हमने बताया होगा कि आपको जो है कुछ दिन पहले हमारे तीरथ सिंह रावत जो है बेबी रानी मौर्य क्या कर दिया था दोस्तों, वहाँ के राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों वहाँ के भी वर्तमान सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। ये दोस्तों हमारे खटीमा विधानसभा से, उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा के विधायक हैं। दोस्तों देखिए ये हमारा पुष्कर सिंह धामी का देखिए चित्र दिखाया गया है। तो ये पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब मुख्यमंत्री से हमारा एक दिन के लिए बनी थी सृष्टि गोस्वामी। तीरथ सिंह रावत के बाद हमारे पुष्कर सिंह धामी बनने, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों उत्तराखंड का नाम ऐसा, तो ये रहा चित्र में उत्तराखंड।
दोस्तों उत्तराखंड के बारे में दोस्तों हमारा देखिए कितना चित्र हमने दोस्तों बजा दिया है। हम दोस्तों बराबर बताते हैं उत्तराखंड हमारा ये राज्य हमारा दोस्तों यूपी से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। आपको पता है उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? देहरादून है। ये हमारा पूछेगा जुडिशियल कैपिटल कहाँ है दोस्तों? तो नैनीताल है, आपको पता होगा, ठीक है। और उत्तराखंड में हमारा जो है आपको पता है कि गंगा हमारा नदी कहाँ से निकलती है उत्तराखंड के? आपको पता होगा अलकनंदा और भागीरथी जब नदी मिलती है तो हमारा क्या बनती है? गंगा नदी बनती है, ठीक है। भारत का पहला लाइकन पार्क हमारा यही है। आपको पता होगा बेरोजगारी के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है कौन दोस्तों? तो हमारा ये किया उत्तराखंड। पहला वन चिकित्सा केंद्र यहीं खोला गया था। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय हमारा यहीं खोला गया था। हमारा जो अभी मनरेगा में सब राज्य सरकार देता है 100 दिन काम, लेकिन ये देता है लगभग भी 150 दिन काम दे रहा है, ठीक है दोस्तों। और उत्तराखंड के बारे में हमने बताया था कि उत्तराखंड का जो हमारा आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो हमारा है आपका हरिद्वार कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो यहीं आपको उत्तराखंड में ही है, ठीक है। और उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? तो हमारा यूपी से कटकर अलग हुआ था। तो उत्तराखंड का भी सीमा आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड का सीमा हमारा हिमाचल प्रदेश का भी सीमा लगाता है, नेपाल का भी सीमा लगाता है दोस्तों। है चोटी दोस्तों नंदा देवी चोटी, ठीक है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? और नंदा देवी दोस्तों हमारा शिखर भी है, नंदा देवी पर्वत भी है, नंदा देवी अभ्यारण्य भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हाल ही मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के हमारे मुकुल गोयल नए डीजीपी बने हैं, ठीक है। जबकि नीरज सिन्हा हमारे झारखंड के डीजीपी हैं, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। किसानों के संबंधित जानकारी हेतु मौसम की पहल सूचना के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? दोस्तों हमारे आपको पता है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी हाल ही में आत्मनिर्भर कृषि, तो दोस्तों ये कृषि हमारा एप्लीकेशन का नाम है आत्मनिर्भर कृषि, तो हमारा ये लॉन्च किया गया। तो इससे पहले हमारा किसान मित्र पर जानकारी मिलता था, लेकिन ये हमारा जो पेंडेमिक महामारी में जो है और एक हमारा मौसम का हाल चाल तथा बीमा वगैरह और अन्य मौसम की जानकारी और किसी तरह मान लीजिए आपको मक्का का खेती किसे करना है, गेहूं का खेती किस तरह करना है, धान की खेती करना है, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित सारा जानकारी आपको आत्मनिर्भर कृषि पर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कृषि क्षेत्र को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो ये हमारा खाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में सबसे अधिक हमारा कृषि भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के द्वारा हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रहा है? सुनिए यहाँ बना नहीं दोस्तों, यहाँ बन चुका है। तो हाल ही में किस राज्य के द्वारा हेल्थ एटीएम, दोस्तों आप लोग एटीएम तो सुने होंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता हो कि एटीएम का नाम ऐसा सिर्फ पैसा निकालना ही नहीं होता है। तो ये हमारा किया है वो हेल्थ एटीएम कौन किया है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश किया है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम है दोस्तों, तो ये रहे चित्र में उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पता है आपको, मैंने बताया था यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्य योगी नाथ हैं। यहाँ के पूछेगा राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। यहाँ के पूछेगा ये हमारे उप मुख्यमंत्री तो दिनेश कुमार हैं। तो यहाँ का हमारा पता होगा भाई, अभी हमने बताया नए डीजीपी बने हैं मुकुल गोयल, ठीक है। और दोस्तों यहाँ का एक शहर पड़ता है आपको पता, लखनऊ इसका राजधानी है, गोमती नदी किनारे है। दोस्तों यहाँ का सबसे अधिक लोकसभा सीट की संख्या 80, राज्यसभा सीट की संख्या 32, विधानसभा सीट की संख्या 404 है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पुस्तक आपका लखनऊ में हमारा जो आपको पता है कौन सा अनुसंधान केंद्र है? आपको पता है मैंने बताया था आर्मी का मध्य कमांड कहाँ है दोस्तों? हमारा यही है। ये दोस्तों हमारा औषधि अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि एक शहर पड़ता है हमारा गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर किस नदी किनारे है? तो आपको पता है हमारा गोरखपुर हमारा ये राप्ती नदी किनारे, किसी राप्ती नदी किनारे। तो गोरखपुर से हमारे मोदी जी 28 फरवरी 2019 को एक घोषणा की थी किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। ये कि जो 6,000 रुपये 2 हेक्टेयर जिसका खेती कम है उसे 6,000 रुपये साल में दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन रहा, ठीक है दोस्तों। इससे हालांकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब पूछेगा दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कानपुर में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो बनारस में है। आपको जो कानपुर से 1857 की क्रांति में कौन से भाग लिए थे? हमारे नाना साहब लिए थे। तो अभी आपको पता होगा कि हमारा झांसी, उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई
बदल कर नाम रख दिया गया। ठीक है दोस्तों हमने इतना राज्य के बारे में दोस्तों, एक राज्य से दोस्तों आप जितना भी क्वेश्चन दोस्तों पुटअप कर सकते हो दोस्तों, ये आप ही को लिए फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये आप दोस्तों कॉपी में कुछ चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि उसमें ज्योग्राफी भी इंक्लूड हो जाएगा, पॉलिटी भी इंक्लूड हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछेगा कि हमारा सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है गेहूँ, तो यूपी करता है। गन्ना तो यूपी करता है। तो जितना भी पूछा दोस्तों हमारा तो हमारा हो जाएगा यूपी। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहन शाखा के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये हमारा किया गया एनडी पामर को किया गया है। ठीक है दोस्तों, एनडी पामर को किया गया है दोस्तों। तो ये हमारा एनडी पामर इसका आंसर है दोस्तों। साजन प्रकाश के बारे में हमने दोस्तों बताया था कि हमारे टोक्यो ओलंपिक में ये हमारे क्वालिफाई करने वाली पहली तैराकी महिला है। ठीक है, एंटोनियस हमारे यूएनओ को महासचिव हैं दोस्तों। विवेक राम दोस्तों हमारे एयर चीफ मार्शल के हमारे उप चीफ मार्शल हमारे बनाया गया कौन, विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र समझौता की मंजूरी दे दिया है दोस्तों। ये हमारा कह रहा क्वेश्चन कि स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में समझौता की मंजूरी दे दिया दोस्तों, तो इसका आंसर होगा नेपाल। दोस्तों नेपाल का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में नेपाल। दोस्तों नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, केपी ओली शर्मा। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। यहाँ का मुद्रा क्या है तो नेपाली रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों हमारा भारत और नेपाल के बीच अभ्यास चलता है, सूर्य किरण अभ्यास। ठीक है, कहाँ चलता है तो भारत और नेपाल के बीच। अब दोस्तों आपको पता है नेपाल में हमारा माउंट एवरेस्ट पता है देखो, माउंट एवरेस्ट हमारा जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। इसका ऊंचाई दोस्तों अभी हाल ही में बढ़ गया 2 मीटर। ठीक है, 88-50 माना जाता है दोस्तों। ऐसे हमारा ब्रिटेन के अनुसार रिपोर्ट था दोस्तों 88-48 दोस्तों। अगर पूछेगा इसका फीट में कौन दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा आपका 29,029 फीट। ठीक है, 29,029 फीट, 29,029 फीट हमारा माना जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि हमारा अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हमारी प्रथम ये 25 बार चढ़ने वाली तो कामी रीता शेरपा बनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट कहाँ दोस्तों कि हमारा टॉप मोस्ट पर। ठीक है, तो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है, दांडी बियो है। ठीक है दोस्तों, बिहार का आपको एक क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार का कितने सीमा नेपाल को स्पर्श करता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है दोस्तों एक हमारा है बांग्लादेश दोस्तों, इसे नदियों का देश भी कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, नदियों का देश दोस्तों। हमारा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच आपको पता होगा हमारा ट्रेन चलता है मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, शून्य लाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा हाल ही में आपको पता होगा कि बांग्लादेश का हमारा स्वाधीनता पुरस्कार सबसे और प्रति व्यक्ति हमारा जो है आय में दोस्तों हमारा भारत से आगे निकल गया बांग्लादेश। श्रीलंका दोस्तों अभी हाल ही आपको पता होगा हम्बन टोटा बंदरगाह को दोस्तों 99 साल के लिए चीन पर ले लिया है। ठीक है, क्योंकि चीन का रणनीति क्या है दोस्तों, अगर किसी भी आपका देश का जो है उससे हद से ज़्यादा उस पर क्या कहता है लोन देता है, ऋण देकर दोस्तों उसका हमारा जो एयरपोर्ट वगैरह उसको क्या कर लेता है, खरीद लेता है। ठीक है दोस्तों भूटान का दोस्तों राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो थिम्पू है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल हमारा तीरंदाजी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो श्रीलंका को पूछा दोस्तों हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो श्रीलंका से पता है दोस्तों कि हमारा वॉलीबॉल है। ठीक है, बांग्लादेश का हमारा कबड्डी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं। तो हाल ही में कि टोक्यो ओलंपिक में डिक्सन थ्रो में क्वालिफाई करने वाली कौन बनी है, डिक्सन थ्रो दोस्तों। हमने दोस्तों अभी हमारा जो है अभी टोक्यो ओलंपिक का दोस्तों हमारे ये क्या चल रहा है, अभी ट्रायल चल रहा है, जिसमें दोस्तों जो क्वालिफाई हो रही है दोस्तों हमने बताया था ये चलेगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। कौन चलेगा, टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, अभी हमारा दोस्तों अभी बहुत दिन है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है जितना भी हमारा किया जा रहा है तो सीमा पुनिया इसमें डिक्सन थ्रो में सीमा पुनिया क्वालिफाई है। देखो तो डिक्सन थ्रो में सीमा पुनिया का नाम है तो ये रहा सीमा पुनिया। तो सीमा पुनिया का दोस्तों हमारा डिक्सन थ्रो, ये क्वेश्चन से होता है किस खेल से संबंधित है, तो डिक्सन थ्रो। तो अभी हाल ही में साजन प्रकाश किया था क्वालिफाई, वो तैराकी से संबंधित है। आदित्य अशोकी किया था दोस्तों, तो ये हमारे महिला गोल्फर थे। अभी तो एमपी जाबिर ने किया था, नौसेना के एथलीट थे। तो ये हमारे 4 लोग अभी दोस्तों क्वालिफाई में हमारे जो कि इनका चर्चे में रहा है हाल में दोस्तों। ये हमारे जितने भी एग्जाम हो सकते दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ये स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद कौन सा कंपनी बना रहा है दोस्तों। ये हमारा स्वदेशी दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा स्वदेशी से हमारा ये ड्रोन से हमारा क्या किया गया है, हमला किया गया था दोस्तों। इसका नाम क्या दोस्तों, तो ये हमारा नाम था इंद्रजाल। क्या था दोस्तों,
इंद्रजाल था दोस्तों। अब इसको बना कौन रहा है दोस्तों? तो इसको बना रहा है ग्रेने रोबोटिक्स, जिसका दोस्तों आपको पता होगा भारत में कोवैक्सीन जो बना रहा है हमारा भारत बायोटेक, कोविशील्ड जो बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे बना रहा है, DRDO वगैरह बहुत सारा हमारा बनाता है। इसका स्थापना 1958 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। तो स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद, देखिए दोस्तों, स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का नाम है दोस्तों। तो ये रहा चित्र में स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद। दोस्तों इस तरह का दोस्तों हमारा गुंबद जो है दोस्तों, इस तरह का गुंबद दोस्तों हमारा इजराइल जो है पहले ही बना चुका है, ठीक है। तो देखिए गुंबद जो में दोस्तों ये हमारा देखिए जो गोल, तो दोस्तों जो गोल दिखा है दोस्तों, ये तरह से गोल को दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा गुंबद की तरह से बना रहा है। कौन बना रहा? तो ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा बनाया रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ $10 बिलियन के लिए हिंद महासागर बंदरगाह परियोजना शुरू करने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा तंजानिया के साथ करने जा रहा है, ठीक है। तो तंजानिया दोस्तों आपको पता होगा अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? डोडोमा है दोस्तों। चीन का दोस्तों ये बहुत बड़ा साजिश हो सकता है दोस्तों। दोस्तों देखिए चित्र में दिखाया गया है चीन दोस्तों ये भारत को किस तरह घेरने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। इसका मेन मोटो दोस्तों कि हमारा अफ्रीका और यूरोप से हमारा क्या करना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को करना, ठीक है दोस्तों। ये हमारा चीन का सबसे बड़ा साजिश का प्लान चल रहा है। और दोस्तों इसमें हमारा इसका मेन मोटो दोस्तों देखिए चित्र में किस तरह दोस्तों चीन का हमारा देखिए तो हमारा चित्र दोस्तों हर एक दो चित्र दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें किस तरह जो है हमारा जो है महासागर में और आपका अगल बगल, इसमें भी हमारा भी हाल ही बताया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया था तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं किस तरह का हमारा ये कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा किसने किया दोस्तों? तंजानिया, ठीक है। तो तंजानिया दोस्तों में कहाँ रहता है दोस्तों? तो डोडोमा है, ठीक है दोस्तों। ये हमने बताया दोस्तों श्रीलंका का हाल ही में आपको कौन सा बंदरगाह हम्बनटोटा बंदरगाह को क्या कर दिया, लीज पर ले लिया, क्योंकि इसके लिए ऋण बहुत ही दे दिया था श्रीलंका दोस्तों हमारा पूरब का मोतियों का देश श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा यूर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में किसका स्थान प्रथम रहा? तो ये हमारे इसका दोस्तों हमारा पहला स्थान दोस्तों रहा किसका? तो इसका स्थान रहा 2021 में पहला स्थान रहा विराट कोहली, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा दिखाया गया है पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? तो विराट कोहली दिखाया गया है। दूसरे स्थान पर प्रियंका चोपड़ा है। तीसरे स्थान पर दीपिका पादुकोण है। ये हमारे चौथे स्थान पर हमारा आलिया भट्ट है। देखिए तो हमारा मोदी जी का दोस्तों हमारा 5वां स्थान चला गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा देखिए चित्र में दिखाया गया है किस तरह का हमारा ह्यूअर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया। प्रथम स्थान आप याद रखिएगा विराट कोहली है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होगा विराट कोहली का पत्नी कौन है? अनुष्का शर्मा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बौद्धिक संपदा में सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? दोस्तों बौद्धिक सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? दोस्तों हमने दोस्तों बौद्धिक सूचकांक दोस्तों जितना भी सूचकांक आता है दोस्तों आज रखिएगा इंडेक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रहा 40वें नंबर का स्थान, ठीक है दोस्तों। पहला स्थान कौन रहा दोस्तों? तो पहला स्थान हमारा USA अमेरिका का रहा। दोस्तों हमने बताया था कि हाल ही में आपका जो है आपका देखिए दोस्तों हम 1-2 इंडेक्स फिर बता देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। जिस तरह पूछा दोस्तों प्रेस का स्थान हमारा कितना रहा था इंडिया में? तो हमारा 142वां था। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 3 मई को मनाते हैं दोस्तों। प्रेस में पहला स्थान किसका रहा दोस्तों? तो ये नॉर्वे का रहा। दूसरा स्थान हमारा दोस्तों फिनलैंड का रहा। तीसरा स्थान दोस्तों हमारा डेनमार्क का रहा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इसी से हम इंडेक्स एक और इंडेक्स दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट दोस्तों भारत का स्थान दोस्तों हमारा 139वां रहा, ठीक है। पूछेगा पहला देश किसका रहा दोस्तों? तो हमारा फिनलैंड का रहा। फिर दोस्तों डेनमार्क का रहा। फिर दोस्तों हमारा स्विट्जरलैंड का रहा, ठीक है दोस्तों ने बताया था ग्लोबल एनर्जी में हमारा 87 नंबर का स्थान था। हमारा गुड गवर्नेंस में दोस्तों 49वां स्थान था, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य में दोस्तों हमारा 117 नंबर का स्थान था। सतत विकास लक्ष्य में पहला स्थान स्वीडन, दूसरा स्थान डेनमार्क, तीसरा स्थान फिनलैंड। दोस्तों ये हमारा कुछ सूचकांक है दोस्तों आप लगभग दोस्तों 2 से 4 दिन दोस्तों सूचकांक जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि एक ना एक सूचकांक दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों हमने बताया था आपके लिए एक आप बता सकते हैं कि हमारा विश्व आपका अगर पूछेगा दोस्तों कि हमारा कि आपका जो है विश्व अभी हाल ही में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके लिए है हमारा भारत का साइबर क्राइम में हमारा भारत का स्थान क्या? मैं कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार के कितने जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है दोस्तों?
ये बिहार के दोस्तों जितने भी एग्जाम है तो बिहार का आपको पता होगा 14 हमारा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये तो बिहार का सीमा दोस्तों कितने जिला को स्पर्श करता है? ऑप्शन दिया गया 7, 8, 9, 10। ये आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन आता है दोस्तों बिहार का, जब दीजिएगा बिहार SI, BPSC, बिहार CDPO, दोस्तों इसमें क्वेश्चन आएगा बिहार का कौन सा जिला है नेपाल को सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद करो दोस्तों ये आपका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में, ये कल का प्रश्न था, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में दोस्तों यहाँ पर होगा इस्तीफा दिया? क्या दिया दोस्तों? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों होगा स्वीडन, स्टीफन लोवेनिस। स्वीडन का था दोस्तों स्टॉकहोम था। ठीक है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन समझिएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया था? तो इसके बारे में दोस्तों आप संपूर्ण दोस्तों डिटेल्स में जरूर लिखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों किन्हीं का कमेंट नहीं आता है। ठीक है दोस्तों अगर कमेंट दोस्तों आप करते हैं दोस्तों ये हम लोग को खुशी मिलती है दोस्तों, लेकिन आप दोस्तों कमेंट कीजिए दोस्तों। कमेंट दोस्तों देखने में हमें मज़ा आता है, खुशी होती है दोस्तों, हमारा भी जुनून बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो दोस्तों अगर आप दोस्तों कुछ इससे नहीं सीखते हैं दोस्तों तो वीडियो आप नहीं देखिए। ठीक है, तो हम लोग इतना मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाते हैं लेकिन आप लोग का कुछ रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग वीडियो जरूर देखिए और वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम एक नए वीडियो मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।